गर्मी की छुट्टी में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने का कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़का हाथ पकड़ा और उसे करीब के पौधाशाला में ले। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचते रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित और जबकि बाहर वाले पौधों को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों की खतरा है। दादाजी ने बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी ने दोनों पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3 से 4 साल बाद जब एक बार फिर वो लड़का अपने माता पिता के साथ गाँव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी की पिछली बार मैंने आपसे सफल होने का कुछ उपाय मांगा था पर आपने कुछ भी नहीं बताया था, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उसने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी ने, मैंने कहा था ना कि ये पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला कि अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो, और यह कहते हुए दादाजी ने लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गौरव से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों को सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी होते हैं। हे बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले, और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ ने को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताना वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरह देखने लगा। वह दादाजी की बात को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिला चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी कहानी सुनने के लिए आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।